दर्शन कीजिए मिलनियों के राम कहियो दर्शन कीजिए मिलनियों के राम। भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान हुए थे, तब पूरे अवध में और पूरे संसार में हर घर सजा हुआ था, हर जगह मंगल गीत हो रहे थे। सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए हैं। कब से कर रहे हैं गाने बजाने कार्यक्रम, कब से कर रहे हैं? ये 4-5 साल हो गया तब से हम लोग सीख रहे हैं जी। बहुत छोटे थे जब अखंड, तब से जी यू छोटे से। Before that, Mata Shabri asked to Matang Rishi that, "Hey Guru, when I will get the chance to see Lord Ram?" Then Matang Rishi says that, "Shabri, I am going to meet Lord Ram." But जब माता शबरी मतंग ऋषि से पूछती हैं कि हे प्रभु, आप तो प्रभु श्री राम के दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन मैं यह अवसर कब पाऊंगी? तो मतंग ऋषि माता शबरी से क्या कहते हैं? शबरी, मैं तो प्रभु श्री राम के दर्शन करने खुद जा रहा हूँ, लेकिन प्रभु श्री राम उनको दर्शन देने खुद ही आएंगे। सोशल मीडिया पर भजन गाते हुए एक बच्चे का वीडियो इस समय तेजी से वायरल हो रहा है। गोंडा के रहने वाले अखंड मिश्रा यह अपने भजनों को लेकर चर्चा में बने हुई हैं और इनके भजन अगर आप सुन लेंगे तो आप भी मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। वो कहावत कही गई है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, तो अखंड बिल्कुल उस पर सही उतर रहे हैं। और यही नहीं कि यह वाद्य यंत्र बजा लेते हैं, भजन अच्छा गा लेते हैं, इसके अलावा यह पढ़ाई में भी अव्वल हैं। गोंडा के फातिमा स्कूल में कक्षा 7 के छात्र हैं अखंड, और इसके अलावा अखंड मिश्रा जो है माननीय अवस्थी जी जो लोक गायिका हैं, मशहूर लोक गायिका हैं, उनके साथ कार्यक्रम करते रहते हैं, बराबर कार्यक्रम करते रहते हैं। और मनोज तिवारी जी जो भाजपा से इसमें सांसद हैं, उनके साथ भी अखंड अपने जो है प्रस्तुति देते रहे हैं। अखंड के साथ इनका साथ जो देते हैं इनके सगे भाई हैं, असीम मिश्रा नाम है इनका। दोनों भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं। कई भजन हम आपको इनके माध्यम से सुनवाएंगे। पहले तो इनसे सबसे पहले तो कुछ सवालात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। अखंड जी, कब से ये सब भजन वजन कर रहे हैं? When I was very younger in age, then from that time only I am doing this. हिंदी में थोड़ा सा हम चाह रहे हैं इसलिए चूँकि तमाम सारे दर्शक हमारे हैं जो गाँव से जुड़े हुए हैं, वो हिंदी ही पसंद करेंगे। जब मैं बहुत छोटा था, लगभग 5-6 साल से, मैं तब से गा रहा हूँ। कौन सिखाता है आपको इसे? पापा। पापा सिखाए हैं। तो अखंड जी, पापा से आपने शुरुआत की थी, इसके बाद पापा से शुरुआत की थी और फिर प्रैक्टिस के माध्यम से आज यहाँ तक। अच्छा, ये इतना सुंदर भजन, हमने आपका एक भजन सुना था, कहियो दर्शन दीनो भिलनियों के राम, ये आपका बहुत वायरल हुआ। सब इतना बढ़िया शुद्ध हिंदी कहाँ से बोलते हैं? फातिमा तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है। इंग्लिश मीडियम है, लेकिन जो घर का माहौल होता है उस हिसाब से हिंदी भी आती है, और गांव से भी जुड़े रहते हैं हम लोग, तो वहाँ से भी हिंदी गांव से भी जुड़े हैं। अखंड को बताते हैं, अखंड आवाज़ विकास के रहने वाले हैं गोंडा के। अखंड मिश्रा और असीम मिश्रा, ये दोनों भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इस तरफ अखंड हैं और दूसरी तरफ असीम मिश्रा जी हैं। असीम तबले पर हैं और ये हारमोनियम पर हैं। अखंड को हारमोनियम, तबला और इसके अलावा कई सारे वाद्य यंत्र जो हैं, जिसको अंग्रेजी में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, वह बजाने में महारत हासिल है। साथ में असीम भी इनका साथ देते हैं। सीधे हम अखंड से जुड़ते हैं। अखंड जी, सबसे पहले तो वही आपका भजन जो इसमें बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, सोनबरसा जो आश्रम में आपने गाया था, वो भजन सुना दीजिए दर्शकों को।
मुंह से रूठे अपने पराए, सब रूठे एक तुम ना रूठी, तुम रूठियो तो गजब हुई जाए। पंथ निहारत निहारत, पंथ निहारत डबरे बहारत, अरे होता सुबह से शाम कहियो दर्शन दीने हो, मिलनियों के राम कहियो दर्शन दीने हो, मिलनियों के राम कहियो दर्शन दीने हो, मिलनियों के राम कहियो। दर्शन दीने हो, मिलनियों के राम कहियो दर्शन दीने हो, मिलनियों के राम कहियो। When Mata Shabri came to the ashram of Matang Rishi, and when Matang Rishi has gone to meet Lord Ram, before that Mata Shabri asked to Matang Rishi that, "Hey Guru, when I will get the chance to see Lord Ram?" Then Matang Rishi says that, "Shabri, I am going to meet Lord Ram, but you will get the chance of seeing Lord Ram by when he will come and you will get the chance to see him." जब माता शबरी मतंग ऋषि से पूछती हैं कि हे प्रभु, आप तो प्रभु श्री राम के दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन मैं यह अवसर कब पाऊंगी? तो मतंग ऋषि माता शबरी से क्या कहते हैं? शबरी, मैं तो प्रभु श्री राम के दर्शन करने खुद जा रहा हूँ, लेकिन प्रभु श्री राम उनको दर्शन देने खुद ही आएंगे। उसके बाद से माता शबरी हर दिन अपनी आश्रम का चौखट बहारती हैं। और क्या भाव है? दर्शन दीने मिलनियों के राम कहियो दर्शन दीने मिलनियों के राम। चक्रवर्ती के कुमार
अखंड भैया बहुत सुंदर, इतना बढ़िया भजन कि हम क्या बड़े बड़े मंत्र मुग्ध हो जाएं। और सबसे बड़ी चीज़ हमने आपके देखा कि आप चीज़ों को इंग्लिश में बता रहे हैं, फिर उसका अर्थ हिंदी में बता रहे हैं। तो ये अंग्रेजी हिंदी का जो ये मिश्रण है, ये आपको कहाँ से सीखने को मिला? ये मेरे पापा ने मुझे सिखाया है जी। पापा ने सिखाया। अच्छा, किस किस के साथ आप कार्यक्रम कर चुके हैं? अभी तो प्रेजेंट में मालिनी बुआ जी के साथ और मनोज तिवारी सर के साथ, और जो मालिनी जी की टीम है उनके साथ में। मालिनी जी की टीम में आप काम करते हैं? जी। कितने प्रोग्राम उनके साथ कर चुके हैं? अब मैं कम से कम 15, 16, 17 ऐसे जी। 15-16 प्रोग्राम मालिनी जी के साथ कर चुके हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता होगा। जी बिल्कुल। अच्छा, स्टेज पर वहाँ भी आप गाते हैं? नहीं, स्टेज पे ऐसे मैं एक और इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, उससे बैंजो कहते हैं। तो स्टेज पे बैंजो का होता है। अच्छा, आप बैंजो बजाते हैं, भजन वगैरह भी उनके साथ? जी, भजन। अच्छा, नवरात्रि चल रही है तो हम चाह रहे हैं कि माता जी की कोई स्तुति हो जाए। कोई भजन है आपका माता जी के लिए? जी, माता जी के लिए भी कुछ। थोड़ा सा सुना दीजिए भैया, 2 लाइन, ज़्यादा नहीं, 2 लाइन। जी। तार दे तू मैया, तार दे तू मैया इस गरीब को, तार दे तू मैया इस गरीब को, मेरी माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को, मेरी माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को, तेरे दर पे आके दुख दिल के मैं रोता हूँ, तेरे दर पे आके दुख दिल के मैं रोता हूँ, अश्कों से मैया चरणों को धोता हूँ, तेरे होते गाती हूँ, दुखिया में होता हूँ, चैन से न जीऊँ मैया, चैन से न सोता हूँ, भूलो ना मैं अपने इस अजीज को, भूलो ना मैं अपने इस अजीज को, माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को, मेरी माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को, मेरी माँ खोल दे तू मेरे भी नसीब को। वाह, बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। खोल दे मेरे भी नसीब को, ये भी भजन पापा ने सिखाया? जी, ये भी। अच्छा, सब भजन आपके अपने होते हैं? जी, कुछ अपने भी होते हैं और कुछ अदर्स प्लेबैक सिंगर्स। अच्छा, आपके बड़े भैया हैं असीम जी, तो इनका कितना साथ मिल जाता है आपको? जी, मेरी हर वीडियो में जो अभी तक पड़ी है उनमें सारा मतलब मेन सपोर्ट इन्हीं का रहता है, भाई का। भैया से भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जी। असीम जी हैं, असीम जी आप तो इंटर क्रॉस कर चुके हैं, जी। ये कब से कर रहे हैं गाने बजाने कार्यक्रम, कब से कर रहे हैं? ये 4-5 साल हो गया तब से हम लोग सीख रहे हैं। जी। बहुत छोटे थे जब अखंड, तब से कर? जी, जो छोटे से। अच्छा, किसको देख कर ये प्रेरणा मिली आप लोगों को? बस घर ही पे, क्योंकि घर पे पूजा वूजा होती थी तो उसमें भजन होता था, तो वही भजन के हिसाब से हम लोग करते थे। मैथिली ठाकुर का नाम सब लोगों ने सुना होगा कि मैथिली ठाकुर किस प्रकार से भजन गाती हैं, अन्य गाने भी गाती हैं। उनके साथ उनके दोनों भाई रहते हैं, एक बच्चे का नाम ऋषभ है और बच्चे का नाम आयाची है। दोनों लोग रहते हैं। मैथिली ठाकुर काफ़ी चर्चा में रहती हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करती रहती हैं। साहित्य आज तक भी कई सारे उनके प्रोग्राम हैं। तो हम तो कहेंगे कि यह गोंडा के मैथिली ठाकुर जैसे हैं ये बच्चे, और इनके कंठ में साक्षात सरस्वती जी का वास है। जिस प्रकार से यह भजन सुनाए हैं, 2 भजन अभी तक आप लोगों ने सुने, कि हमें यकीन नहीं हो रहा कि गोंडा में भी ऐसे बच्चे होंगे। पहली बार इनका जब हम वीडियो करने आए हैं तो इतनी खुशी हो रही है, इतनी प्रसन्नता हो रही है जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। अखंड भैया, कोई और भजन? जी, अब जैसे हम सब जानते हैं कि रामनवमी भी आ रही है, तो उसी उपलक्ष्य में एक और भजन। अच्छा, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उस पर भी कोई भजन आप लोगों ने बनाया था? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और रामनवमी एक भजन है। जैसे जब भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान हुए थे तब के लिए भजन। और अरे भैया, ये तो बहुत ज़रूरी, सुना दीजिए भैया।
सजा दो घर सजा दो, सजा दो घर को गुलशन सा। और जब भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान हुए थे तब पूरे अवध में और पूरे संसार में हर घर सजा हुआ था, हर जगह मंगल गीत हो रहे थे। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगी कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। वाह भैया, बहुत सुंदर। कहा जाता है प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। अगर आपके पास प्रतिभा है तो वह आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो बड़े बड़े नहीं हासिल कर सकते हैं। गोंडा में इसके पहले भी आप देख चुके हैं तमाम ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और जिस प्रकार से अखंड और इनके भाई असीम वाद्यंत्र बजाते हैं, भजन गाते हैं, तो कहीं ना कहीं यह भी हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं कि हम लोग भी इनसे प्रेरणा लेकर बहुत कुछ आगे सीखें। इनके और तमाम सारे भजन हैं, क्योंकि कुछ टाइमिंग है इसलिए हम अभी के लिए इतना ही, आगे भी इनके हम आपको भजन सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए गोंडा पब्लिक पोस्ट।